Is the signature bridge I'm standing on. There was a very big problem और मुझे बोला कि हम इसको रिप्लेस करवा देंगे. Hello people, so welcome back to the channel and welcome back to another video. अभी मैं एक स्मॉल राइड पे निकला हुआ हूँ रात में. मुझे कुछ अपडेट्स थे जो क्विकली शेयर करने थे रिलेटेड टू बाइक एंड रिलेटेड टू इट्स सर्विस. यस, मैंने अभी इसकी फ़र्स्ट सर्विस कराई है लास्ट मंडे को एंड देयर वाज ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन द बाइक. आई थिंक प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम थी या फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में प्रॉब्लम थी जो कि ख़राब हुआ है. अब अभी तक अगर आप सही से देख रहे हो वीडियो तो मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा कि आखिर इसमें ख़राब हुआ क्या है. ऑल्दो वो चीज़ नॉर्मली कैमरा पे वैसे भी विजिबल नहीं होती है, मगर शायद अभी और भी ना विजिबल हो रही हो क्योंकि वो काम ही नहीं कर रही है. एंड यू गेस इट राइट, इट इज़ द मीटर ऑफ द बाइक, इट इज़ द डिस्प्ले. इट्स नॉट वर्किंग मैन एंड आई विल टेल यू द डिटेल्स अबाउट इट इन जस्ट फ्यू मिनट्स. बाय द वे, अभी मैं बस ऐसे ही आसपास घूमने जा रहा हूँ अपने घर के. इस गाड़ी का बूट खुला हुआ है यार पीछे से. अरे नहीं, इट्स अ ब्लैक फिल्म. वाह. And I'm enjoying. By the way, another update regarding the bike. It was pulling towards right. Told them about the issue and they did something in the rims for the alignment. Oh my god. उन्होंने rims में थोड़ी alignment उसकी ठीक करी थी and they asked me to test it before doing more alignments on that. चलो भाई निकल जाओ. अरे भाई पुल से बारिश हो रही है यार. सो आई विल टेल यू ऑल अबाउट द प्रॉब्लम इन द डिस्प्ले और मेरा राइट साइड पुलिंग इशू कैसे ठीक हुआ इस बाइक में, और या फिर अभी पूरी तरह ठीक हुआ भी या नहीं. जस्ट फाइंडिंग ए गुड प्लेस टू स्टैंड द बाइक एंड देन एक्सप्लेन थिंग्स. तो भाई लाइट देख रहे हो बाइक की, ये ऑक्सिलरी लाइट मैंने लगवाई हुई है क्योंकि इसकी हेडलाइट जो है वो किसी काम की नहीं है. टू बी ऑनेस्ट किसी काम की नहीं है भाई, कुछ नहीं दिखता उसमें. तो ये तो एक समझ लो आप एक मैंडेटरी चीज़ है जो आपको बाइक लेते ही लगवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप बाइक चला ही नहीं पाओगे रात में कहीं पे भी, नॉट इवन इन द इवनिंग. तो आप ये सोच लो अगर आप बाइक ले रहे हो तो आपको 2-3 हज़ार का एडिशनल खर्चा तो लेके चलना ही पड़ेगा साथ में ये लाइट्स लगवाने के लिए. बाकी फ़र्स्ट सर्विस के बाद बाइक ठीक ठाक ही चल रही है यार. ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज मैं नहीं देख रहा हूँ बाइक के अंदर. बाकी मैं कुछ ऐसा इसका स्टैटिस्टिक्स तो देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली डिस्प्ले नहीं चल रही है. अदरवाइज़ ओवरऑल परफॉर्मेंस में मैंने भी ज़्यादा चलाई भी नहीं है. जब से बाइक की सर्विस कराई है तब से घर पे ही खड़ी थी क्योंकि मैं वेट कर रहा था उनके कॉल का, मगर अभी तक कोई कॉल आया नहीं है. देखते हैं कब तक आएगा. इट्स गोइंग स्मूथ. और हाँ, मैंने इसका थोड़ा क्लच भी टाइट करवाया है. पहले काफ़ी ज़्यादा लूज़ था, उसकी वजह से इसके जो गियर्स हैं वो भी अटकते थे, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन था. बट अब लगता है कि थोड़ा ठीक फील हो रहा है क्लच, और गियर्स भी काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं. यहाँ पे रोक लूँ क्या बाइक? दिस सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस. This is the signature bridge I'm standing on. दिस इज़ द यमुना रिवर. ये यमुना के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है. And the place that you are seeing there, lighted up, is the मजनू का टीला जहाँ पे बहुत सारे रूफ टॉप कैफ़ेज़ खुले हुए हैं, कोरियन कैफ़ेज़ खुले हुए हैं जहाँ पे लोग चिल आउट करने आते हैं वीकेंड्स पे शाम को. सो दैट्स द प्लेस. सो ये है मेरी बाइक. आई हैव जस्ट पार्क्ड इट हियर. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द लाइट एंड अपर ऑक्सिलरी लाइट. मैंने बेसिकली इसमें 2 लाइट्स लगवाई हुई हैं. एक ये वाली है और एक यहाँ पे है जो अभी आपको दिख नहीं रही है. मैं जला के दिखाऊंगा आपको. वो भी बहुत ही बढ़िया है. या सर्विस का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको. सर्विस का एक्सपीरियंस इतना कुछ खास रहा नहीं क्योंकि मैं एक बहुत ही दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक शोरूम है जहाँ से मैंने बाइक ली है, वहीं पे उनका सर्विस सेंटर है. तो फर्स्ट सर्विस करवा ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि जहाँ से बाइक ली है वहीं से करवानी चाहिए, तो मैंने करवा ली. जब से मैंने बाइक ली है मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है और इसको मैंने लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर चला लिया था जब मैं सर्विस के लिए गया था. उस टाइम पे देयर वाज नो इशू इन द बाइक एज सच. आई मीन ऐसा कोई क्रिटिकल इशू नहीं था जैसे कि मैंने पहले देखा नहीं था किसी और वीडियोस में या किसी और की बाइक में.
बट ड्यूरिंग द सर्विस जब उन्होंने इसका ऑयल चेंज कर दिया और इसके टैंक उतारा, इसका एयर फिल्टर क्लीन करने के लिए एयर फिल्टर भी क्लीन कर दिया, फिर दोबारा से टैंक को इंस्टॉल करा एंड दे ट्राई टू स्विच ऑन द बाइक एंड देयर वाज नो डिस्प्ले। दैट्स व्हाट हैपेंड। उन्होंने प्रॉपर पूरी सर्विस करी, ऑयल चेंज करा, एयर फिल्टर चेंज करा, आई मीन एयर फिल्टर क्लीन करा और बाइक को दोबारा से फिट करने के बाद की ऑन करी और कोई डिस्प्ले नहीं आ रही थी। एंड इट नेवर हैपन बिफोर। मैंने बहुत बार बाइक चला ली जब से मैंने ली है। लंबे टूर्स पे नहीं गया हूँ फॉर्चुनेटली, बट मैंने कई बार बाइक निकाली है। हाउएवर ड्यूरिंग ऑल ऑफ दोज इंस्टेंसेस कभी भी मुझे एक ऐसा इशू नहीं आया था जिसमें कि इसका स्क्रीन ही या डिस्प्ले ही बंद हो जाए। कभी भी नहीं हुआ था। एक बार फ्लिक भी नहीं किया था। बट ड्यूरिंग द सर्विस फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन ही नहीं हुआ। और जब उन्होंने देखा कि फ़र्स्ट टाइम जब ऑन नहीं हुआ तो उन्होंने बंद करके इसका सीट खोला, इसमें फ्यूज़ वगैरह को क्लीन करने की कोशिश करी, फ्यूज़ को देखा भाई क्या दिक्कत है, सारे फ्यूज़ को निकाल के वापस लगाया और उसके बाद जब उन्होंने बाइक को स्विच ऑन करा तो डिस्प्ले आ गई। यस, डिस्प्ले आ गई थोड़ी टाइम के लिए एंड दे थॉट कि ओके एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। आई इवन आस्क्ड देम कि भाई ये दोबारा तो नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं होगा दोबारा। एंड टू देयर सरप्राइज़ जैसे उन्होंने सर्विस स्टेशन से बाइक उतारी वॉशिंग के लिए एंड दे इंसर्टेड द की एंड स्विच द बाइक ऑन टू टेक इट टू द वॉशिंग एरिया, अगेन द डिस्प्ले वॉज ऑल ब्लैंक एंड स्टिल ऑन ऑल ब्लैंक। कुछ नहीं आ रहा इसके अंदर, इसमें लाइट भी नहीं जल रही। एक्चुअली इसका कनेक्शन ही टर्न ऑफ हो चुका है। सब कुछ वायरिंग वगैरह सब कुछ लगाई हुई है, बट डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं आ रही है, कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली उन्होंने खुद ही अपना कॉग्निजेंस लिया इसका और मुझे बोला कि हम इसको रिप्लेस करवा देंगे अगर क्योंकि ये वारंटी में है तो अपने आप रिप्लेस हो जाएगी। उन्होंने फिर एक बार फिर भी इंश्योर करने की कोशिश करी कि डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या फिर इसके वायरिंग में प्रॉब्लम है। सो दे टुक आउट द डिस्प्ले, इंसर्टेड और इंस्टॉल्ड इन अनदर हिमालयन जो कि उनकी टेस्टिंग यूनिट थी, उस पर इंस्टॉल करा और उसमें भी इसमें कोई लाइट नहीं आ रही थी। उसकी डिस्प्ले में लाइट आ रही थी मगर इसकी डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रही थी। सो अगेन दे कन्फर्म कि डिस्प्ले में ही इशू है और कोई इशू नहीं है। सो दे ऑर्डर्ड द डिस्प्ले फॉर माई बाइक। उन्होंने मुझे बताया कि वो डिस्प्ले जो ये डिस्प्ले है लगभग 20,000 की है। जी हाँ, ये जो गोला लगा हुआ है इसके अंदर ये 20,000 रुपये का है हिमालयन का। तो उन्होंने इसे ऑर्डर करा, दिल्ली के किसी भी शोरूम में अवेलेबल नहीं था। दे हैड टू ऑर्डर इट डायरेक्टली फ्रॉम चेन्नई। तो अब चेन्नई से ऑर्डर करा तो उनको यह ऑर्डर रिसीव करने में लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लगेगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और मैं तब से लेकर अभी तक पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि भाई वो हफ्ता या 10 दिन कब होंगे और कब उनके पास ऑर्डर आएगा ताकि मैं अपनी बाइक को लेके कहीं दूर राइड पर जा पाऊँ। आई एम नॉट टेकिंग इट एनी वेयर टिल नाउ। मैं बस एक छोटी सी राइड पे आया हूँ अभी, और इससे पहले भी मैं किसी भी राइड पे नहीं गया, सिर्फ शोरूम से बाइक को घर पर लेके आया था क्योंकि उस डिस्प्ले के बिना मैं नहीं चला सकता इस बाइक को, टू बी रियली ऑनेस्ट। सो दैट्स द होल इशू रिगार्डिंग द डिस्प्ले। एंड टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई वॉज वेरी वेरी सैड। मैं बहुत सैड था क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक मैन, दिस इज़ द फर्स्ट बाइक ऑफ माई लाइफ। मैंने इसे बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसे इकट्ठे करके सेव करके लिया था एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम द रॉयल इनफील्ड कंपनी, क्योंकि मैंने बहुत भरोसा करके लिया था रॉयल इनफील्ड पे कि भाई बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, अब तो सही हो गए हैं, चीज़ें क्वालिटी बढ़ गई है, ये वो फलाना टिकना। बट आई डोंट थिंक कि इतना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है इस कंपनी पे या फिर इनकी क्वालिटी कंट्रोल पे या फिर असेंबली लाइन पे। आई थिंक इट्स अ प्रोडक्ट इशू नॉट द असेंबली इशू, बट स्टिल दिस इज़ द थिंग। और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि भाई ये ऐसा हुआ क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी वीडियो में किसी की भी बाइक में ये इशू देखा ही नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इट इन माई बाइक। एनीवे इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ जो मैंने लाइट्स लगवाई हुई हैं। ये जो आपको ऊपर की लाइट्स दिख रही हैं ये तो है ही, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम HJG ओरिजिनल। और जो मैंने नीचे लगवाई हुई हैं दैट इज़ 70 वॉट HJG ओरिजिनल लाइट्स। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है। ये देखो, लुक एट द थ्रो ऑफ द लाइट, इट्स रियली गुड। अभी तो काफ़ी लाइट्स हैं यहाँ पे, इस वजह से इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, मगर
रात में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ मैंने देखा है जब मैं हाईवे से आ रहा था एक बार। बाकी इसमें बहुत सी और एक्सेसरीज़ मैंने लगाई हुई हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इशू को एड्रेस करने के लिए बनाया था, एंड आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट एनी अदर टॉपिक। और मैं इसको फॉलो अप भी करूँगा, डोंट थिंक कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ। आई एम गोना फॉलो इट अप, एंड मैं आपको दूसरी वीडियो भी ला के दूँगा जिसमें कि ये जो डिस्प्ले है वो लगता है या नहीं लगता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि उनकी जो कमिटमेंट थी वो थी 1 वीक से 10 दिन के अंदर मुझे इनको वो डिलीवर हो जाएगा और फिर मेरी बाइक पे लग जाएगा। तो मैं इंश्योर करूँगा कि वो अपने कमिटमेंट पे कायम रहते हैं या नहीं, क्या सर्विस क्वालिटी है आरी की और उनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। और हाँ, चलो मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस में एक्चुअली हुआ क्या क्या और मेरा वॉइस क्या था उनके लिए बेसिकली जो सर्विस करने वाले थे। तो फर्स्ट कंसर्न ऑफ माइंड वाज ऑब्वियसली द राइट साइड पुलिंग इशू। मैंने बताया कि राइट साइड पुल कर रही है बाइक, उसको थोड़ा सा ठीक करो। उसको ठीक करने के लिए उन्होंने जो फ्रंट का जो रिम है उसमें अलाइनमेंट ठीक करी, उसको राइट साइड की तरफ टाइट कराया सारी जो स्पोक्स हैं उसको। और वो बता रहे थे कि अगर इससे भी इशू ठीक नहीं होता है तो फिर वापस आके उनको जो बैक व्हील है उसमें लेफ़्ट की तरफ टाइट करना पड़ेगा और आगे थोड़ा और राइट की तरफ, तब जाके अलाइनमेंट ठीक होगी। इतना ज़्यादा इशू नहीं है। पहले सिर्फ हाथ छोड़ते ही बाइक सीधा राइट की तरफ जा रही थी, अब काफ़ी देर तक सीधी चलती है, उसके बाद धीरे धीरे राइट की तरफ लीन करनी शुरू करती है, और बहुत ही धीरे धीरे, इतनी ज़्यादा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वो इशू 98% रिजॉल्व हो चुका है, तो उसके लिए मुझे कोई कंप्लेन नहीं है अब। सेकंड, मैंने उनको बताया था कि इसका जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा ढीला है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसको पूरा प्रेस करने में, क्योंकि मुझे पेन होने लगा था। मेरी जो ये जो 2 उंगलियां हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसको बार बार प्रेस करने पे। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है और अब काफ़ी ईज़िली जो है गियर्स वगैरह लग रहे हैं, उतर रहे हैं, और स्मूथ हो चुका है प्रोसेस। ये दोनों चीज़ें जो है थी वो मेरी प्रॉब्लम्स वो एड्रेस हो गई, बट एक न्यू प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो गई। सो देयर वर 3 इश्यूज़ आई थिंक। पहला था इसका राइट साइड लीनिंग, सेकंड था इसका क्लच को एडजस्ट करवाना, एंड थर्ड इसका था स्टॉलिंग का इशू। यस, अभी मुझे याद आया, ये स्टॉल बहुत होती थी। मतलब फर्स्ट गियर में अगर 10 की स्पीड पे भी मैंने इसको चलाया और अचानक से ब्रेक मार दिया तो तुरंत से खट करके बंद हो जाती थी। तो वो एक इशू था, वो भी मैंने बताया उनको, बट पता नहीं उस पर उन्होंने क्या चीज़ करी क्या नहीं करा, कुछ में कुछ बताया नहीं मेरे को कि हमने इसको कम करने के लिए ये करा है। मे बी उन्होंने बताया कि जो क्लच है उसी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो, तो अगर क्लच अब टाइट हो गया है तो वो इशू भी अब नहीं आना चाहिए। हाउएवर आई स्टिल हैव टू टेस्ट दैट, क्योंकि अभी तो मुझे कोई ऐसा मौका मिला नहीं है, और उस इशू की वजह से बाय द वे मैं बाइक से गिर भी चुका हूँ। बहुत ही नैरो टर्न था उसमें मैं धीरे धीरे बाइक को मोड़ रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन बाइक स्टॉल्ड एंड आई फेल। बाकी दीज वर दी नॉर्मल थिंग्स इन द फर्स्ट सर्विस, जो कि मैं चाहता था ठीक हो जाए, मोस्टली ठीक हो गई हैं, and I was satisfied to that level, not with the washing and the and their hygiene in the service center and the space that they had. और उनके पास जो space थी वो बहुत कम थी। They had a lot of bikes there, and in fact bikes एक दूसरे में टच हो रही थी। Bikes were not arranged properly, कहीं पे भी वो रख के बाइक को सर्विस स्टार्ट कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड प्लेस था वो, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम द रॉयल इनफील्ड ब्रांड। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, अगर जब मैं जाता हूँ इसे लगाने के लिए, तो होपफुली मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और मैं आपको दिखाऊँ कि वो कैसी जगह थी। आई विल मेक ए फॉलो अप वीडियो ऑन दिस वन इफ़ इट गेट्स करेक्टेड और नॉट। बाय द वे अभी मुझे वापस जाना चाहिए। जी सर बताइए। भाई तेल बोल गया भाई हमारी गाड़ी में, हमें भाई बस अड्डे तक जाना है भाई, कुछ हेल्प हो जाएगी भाई। मैं कैसे हेल्प करूँ बताओ? 100 रुपये तक तो हमारा तेल लग जाएगा, जो भी आपसे हेल्प हो जाए भाई कर दो भाई, हमारी यार फंस गए हैं भाई। नहीं, मैं हेल्प कैसे करूँ समझ नहीं आया। मतलब भाई तेल खत्म हो गया, हम हाँ तेल डलवा लेंगे भाई, किसी पैर लगवा करके चले जाएंगे हाँ, भाई। पैसे नहीं है हमारे पास भाई, थोड़ी हेल्प कर दो हमारी बस। बिना पैसे के कैसे निकलो यार? भाई यार पैसे नहीं थे भाई, 120 रुपये तक थोड़ी खाते वहाँ पे भाई, जो पैसे वो 100 का नोट बच रहा था वो। पैर में लगा देता हूँ, चलो जहाँ पे जाना है आपको। कहाँ पे रहते हो? ये सोने बिहार रहते हैं। सोनिया विहार तो नहीं छोड़ पाऊँगा भाई। बिहार रहते हैं भाई, पैर तो तुम लगा लो तो पहुँच जाएंगे वहाँ पे। यार देखो, कैश तो मेरे पास है नहीं, मैं बिल्कुल कैश लेके आया नहीं हूँ, देख रहे हो? कैश नहीं भाई, हाँ, पैर लगा देगा तो भाई वहाँ तक हमारी पहुँच जाएगी। कहाँ तक जाना है? सोने बिहार जाना है। सोनिया विहार कहाँ पर जाके तुम्हें पहुँचाऊँगा मैं? पागल हो गया? पेट्रोल पंप तक जाना है तो बता दो।
पेट्रोल पंप तक पहुंचा सकता हूँ मैं, पेट्रोल पंप तक पहुंचा सकता हूँ, सोनिया विहार नहीं पहुंचा पाऊंगा। आई थिंक आई शुड मूव नाउ एंड head back to the head back to the home.